अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th बायोलॉजी यूनिट 10 का आज लास्ट लेक्चर है और हम पढ़ रहे थे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी। ठीक है, और उसमें हम मुकम्मल कर चुके थे लंग कैंसर तक। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, यानी सिगरेट पीने से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लंग कैंसर होता है, तो इसके जो और क्या क्या नुकसानात हैं, क्या इसके बुरे असरात हैं, ठीक है, वो आज हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो बेटा स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू केमिकल इन सिगरेट एंड स्मोक, क्योंकि सिगरेट तंबाकू से बनता है और तंबाकू के धुएं में कार्सिनोजेंसिस की लातादाद जो है वो हार्मफुल केमिकल हैं, जिसमें से 50 जो है वो तो अब तक दरियाफ़्त हो चुके हैं कि ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो तंबाकू के धुएं में इसके अलावा 50 कार्सिनोजेंसिस के अलावा 4000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जिनमें कम से कम 50 केमिकल कार्सिनोजेंसिस के होते हैं। ठीक है, ये बात पहले हम बता चुके हैं, और बहुत से दूसरे केमिकल्स भी इसमें शामिल होते हैं। ये सबसे बड़ा बैड इफ़ेक्ट जो है वो इसका स्मोकिंग का जो है वो हमारे सामने है। ठीक है जी, तो मैनी पीपल थिंक दैट लंग कैंसर इज़ ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़। ये लंग का कैंसर सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों को हो सकता है जिन्हें ये स्मोकिंग की आदत है। ठीक है, ये बहुत से लोगों का ऐसा ख्याल है ना कि स्मोकिंग से मुतल्लिका बीमारी सिर्फ फेफड़ों का कैंसर है। ये भी एक ख्याल है कि स्मोकिंग करने से फेफड़ों का मर्ज़ लाहक हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम जानेंगे इसमें। ठीक है, तो ये स्मोकर में अमवात की पहली बड़ी वजह है, ये याद रखना आपने कि इट इज़ द नंबर 1 काज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर। तो जो स्मोकिंग करने वाले हैं उनमें मरने वालों की तादाद में ज़्यादा तादाद लंग कैंसर वालों की है, लेकिन इसके अलावा कौन से लोग हैं जो लंग कैंसर के अलावा दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं स्मोकिंग से। बट इट इज़ नॉट राइट। ठीक है, सिगरेट स्मोक इफ़ेक्ट द बॉडी फ्राम हेड टू टो, यानी ये सर से पाँव तक पूरे जिस्म को ये मुतासर करती है। ठीक है, सिगरेट का धुआं इंसान के जिस्म पर सर से पाँव तक असर करता है। स्मोकर्स में ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाने वाली बहुत सी बीमारियां पैदा होने का ख़तरा दूसरों की निस्बत कहीं ज़्यादा होता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है जी, तो उसके बाद स्मोकिंग से इस और जो डिज़ीज़ जो बॉडी में पैदा होती हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं उसको भी हम आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये 2 साइड ब्लॉक है इन पर बात करेंगे। ये निकोटीन की पावरफुल पॉइज़न के बारे में, निकोटीन जो एक पावरफुल पॉइज़न है उसके बारे में है। तो बेटा निकोटीन एक ताकतवर जहर है, इसे माजी में हशरात कश यानी इंसेक्टिसाइड के तौर पर, यानी कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्मोकिंग के दौरान जब ये सांस के ज़रिए अंदर चला जाता है, ठीक है, निकोटीन की बात हो रही है, तो जैसे ही ये सांस के ज़रिए अंदर आता है हमारी बॉडी में, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, उस तक ये पहुंच जाता है और ना सिर्फ आर्टरीज़ की दीवारों को सख्त कर देता है, बल्कि दिमाग के टिश्यूज़ को भी नुकसान पहुंचाता है। जी, इस बात हो रही है निकोटीन की। ठीक है, ये धुएं के अंदर मौजूद एक जहरीला मादा है जो सिगरेट के धुएं से हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो ये हमारी आर्टरीज़ को नैरो कर देता है, इसके अलावा हमारे ब्रेन टिश्यूज़ को जो है वो डैमेज करता है। जी, तो नेक्स्ट साइड ब्लॉक जो है वो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक में स्मोकिंग की शरह कम हुई है। ठीक है, ताहम तरक्की पजीर दुनिया में 2002 तक ये शरह 3.4% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये एक रिपोर्ट है जो WHO की तरफ से है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मन, मतलब इस तरह बड़े बड़े जो ममालिक हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें स्मोकिंग रेट ख़त्म हुआ है, लेकिन जो अंडर डेवलप हैं जैसे कि पाकिस्तान या एशिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें ये 3.4% पर ईयर के हिसाब से इसकी
इसके इस्तेमाल में इजाफ़ा हुआ है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। यहाँ पर आपको एक सेहतमंद और एक बीमार जो है लंग जो है वो दिखाया गया है। मीन नॉर्मल लंग्स और स्मोकर्स लंग्स, स्मोक यानी कि जो स्मोकिंग करने से बीमार होने वाले लंग्स हैं। ठीक है, इसके बारे में है। तो ये तो हम बात पढ़ रहे थे कि बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग में सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं होता, इसके अलावा स्मोकिंग में आल्सो लेड द कैंसर इन किडनी, ऑरल कैविटी, लैरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियाज etc। जी, तो स्मोकिंग का असर सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका जो असर है वो इतना ज़्यादा है कि वो हमारी बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन हैं, ठीक है, जैसे गुर्दों, ऑरल कैविटी, लैरिंग्स, छाती, स्मसाना, पैंक्रियाज, जो नेम हमने ऊपर पढ़े हैं, इन सब में कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो तंबाकू के धुएं में मौजूद बहुत से केमिकल बेटा ऐसे होते हैं जो हवा की नालियों को तोड़ते हैं, जिससे एम्फीसीमा और दूसरे रेस्पिरेटरी अमराज जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। ठीक है, विच लेड टू एम्फीसीमा एंड द अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो स्मोकिंग आल्सो हैव इफ़ेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, तो सर्कुलेटरी हमारा यानी निज़ाम दौरान खून जो है, तो स्मोकिंग का असर सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को कम कर देता है। ठीक है जी, द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल हैं जो एक्चुअल कैरियर हैं ऑक्सीजन के हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो जब वो कम ऑक्सीजन को कैरी करेंगे तो हमारे बॉडी आर्गन्स को, ब्रेन को और दूसरे अज़ा को ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने की वजह से इसका ग्रोथ इफ़ेक्ट भी होगा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऑर्गन जो है वो डैमेज भी होंगे इससे। तो मैनी अदर केमिकल इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। जी, तो धुएं में मौजूद बहुत से दूसरे केमिकल जो हैं वो ब्लड प्लेटलेट्स बनने के अमल को तेज़ कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की तादाद नॉर्मल से जब ज़्यादा हो जाए तो वो खून को गाढ़ा कर देती है। ठीक है, यानी थिक कर देती है और इसका नतीजा आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, ये एक मर्ज़ है बेटा जिसे हम आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें ये बताया गया कि प्लेटलेट्स के ज़्यादा होने से ये एक मर्ज़ लाहक होता है। ठीक है जी, तो स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन पार्टिकुलरली इन लंग्स। जी, तो इसके साथ साथ ये जानना आपके लिए ज़रूरी है बेटा कि जो स्मोकर्स में इन्फेक्शन है, ख़ास तौर पर फेफड़ों में, अगर यहाँ पर लंग्स में कोई इन्फेक्शन है और वो आदमी मुसलसल सिगरेट नोशी जारी रखता है तो वो उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। वो इन्फेक्शन फैल सकता है, वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पे स्मोकिंग से तबदीक ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी का मर्ज़ कहते हैं, वो भी लाहक हो सकता है। ठीक है जी, से वो जानलेवा भी है मगर उसकी मेडिसिन अवेलेबल है। ठीक है, और इसके साथ साथ नमूनिया का ख़तरा जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है इस सिचुएशन में, अगर इन्फेक्शन है हमारे लंग्स में और हम या पेशेंट जो है वो कंटिन्यू रखता है अपनी स्मोकिंग को, तो उससे ट्यूबरक्लोसिस, तपदीक का मर्ज़, ठीक है, तपदीक और ट्यूबरक्लोसिस, और आम ज़ुबान में इसे अंदर का बुखार कहते हैं, यानी बॉडी के इनसाइड मुसलसल बुखार रहता है। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ अगर ये नहीं तो फिर नमूनिया का ख़तरा जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो स्मोकिंग आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनेस एंड स्ट्रेनिंग द टीथ। तो ये जो स्मोकर्स हैं इनके दांतों की कमज़ोरी और इन पर रंग चढ़ जाने की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन स्मोकर के स्मोकिंग की है। ठीक है जी, तो टूथ लॉस इन 2 to 3 टाइम हायर इन स्मोकर्स दैन इन नॉन स्मोकर। तो स्मोकर्स में दांत गिरने का अमल जो है वो नॉन स्मोकर की निस्बत 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है,
यानी ये इतने कमज़ोर दांत हो जाते हैं कि वो टूट जाते हैं, ठीक है, जल्दी गिर जाते हैं और इंसान जो है वो अल्लाह की दी हुई इन कीमती मोतियों से महरूम हो जाता है जी। जिसके साथ साथ हम साइड ब्लॉग पर भी बात करेंगे जी। तो साइड ब्लॉग में है द वर्ल्ड नो टोबैको डे जी। तो सिगरेट नोशी ना करना ये एक दिन मनाया जाता है जिसे 31 मई का दिन है। इसको जो है वो दुनिया भर में मनाया जाता है कि जी वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी इस दिन को इस मुनासबत से मंसूब किया गया है। इसके साथ साथ दूसरा है तो नॉन स्मोकर हु आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक जी। तो ऐसे नॉन स्मोकर जिनको घर में या काम पर दूसरों के धुएं का सामना होता है, पैसिव स्मोकिंग जिन्हें हम पढ़ चुके हैं, अपने अंदर दिल की बीमारियों का ख़तरा 25 से 30% ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और फेफड़ों के कैंसर का ख़तरा 20 से 30% ज़्यादा हो जाता है। ये वो है जो पैसिव स्मोकर हैं और ये एक सर्वे की रिपोर्ट है। और लास्ट वन साइड ब्लॉग जो है बेटा वो है कि स्मोकिंग आल्सो इफ़ेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ द पर्सन। स्मोकिंग से माशरती ज़िंदगी भी मुतासर होती है। स्मोकर्स को माशरती नापसंदीदगी का सामना होता है क्योंकि बहुत से लोग किसी दूसरे के धुएं का सामना अब नहीं करना चाहते, ठीक है बेटा। तो आज हमारा 10th बायोलॉजी का यूनिट नंबर 1 जो है वो आज कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है, जिसको हमने चंद दिन पहले शुरू किया था, ठीक है। ये गैसेस एक्सचेंज का जो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट से शुरू हुआ था और लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग और यहाँ ये यूनिट आज कंप्लीट हो जाता है। होप सो बेटा आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो वो कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकता है। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के फर्स्ट लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।